होली रंगों का त्योहार। होली बुराई पर अच्छाई की जीत का त्योहार, प्रेम का त्योहार, भाईचारे का त्योहार, आपसी सौहार्द का त्योहार। होली का त्योहार आते ही ये सारी बातें हमारे विचारों में घूमने लगती है और किसी न किसी रूप में हम ये सारी कथाओं को भी याद करते हैं। होली का पर्व आते ही हम प्रहलाद को याद करते हैं, प्रहलाद हिरण्याकश्यप की कथा हो। इसके साथ हम याद करते हैं भगवान शंकर का कामदेव को भस्म करने की कथा, और भी हम याद करते हैं भगवान कृष्ण की जो है होली, उसको तो कैसे भूल सकते हैं। साथ ही साथ हम राजा पृथ्वी और राक्षसी ढूंढी की कथा को भी याद करते हैं। इस तरह से देखा जाए तो होली का पौराणिक कथाओं में भी वर्णन मिलता है। वसंत उत्सव के रूप में भी उसको मनाया जाता था। अनेक तरह की उसके जो है मनाने की प्रक्रियाएं बताई गई है, लेकिन सबसे ज़्यादा जिस रूप में हम होली को याद करते हैं वो है रंगों का त्योहार। होली हो और रंग ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। कहा जाता है कि दो तरह की होली मनाने के लोगों के विचार है। एक तो होता है जो कीचड़ से, कादों से, गंदी चीज़ों से खेलना, लेकिन जो सात्विक लोग होते हैं वो मनाते हैं गुलाल से, रंगों से। तो ये रंगों का जो त्योहार है होली, जिसमें रंगों की इतनी महत्वता है, वैसे देखा जाए तो हमारे जीवन के अंदर भी रंगों का बहुत महत्व है। रंग ही है जो हमारे जीवन को वास्तव में रंगीन बनाते हैं, और रंगों से भरा हुआ जीवन ही हमको जीने जैसा लगता है। और इन्हीं रंगों के लिए ये भी बताया जाता है कि इनका हमारे विचारों पर, हमारे शरीर पर, हमारे मन पर और हमारे चक्रों के ऊपर भी बहुत प्रभाव होता है। तो अलग अलग रंग का हमारे शरीर पर अलग प्रभाव है, अलग अलग रंग का हमारे मन पर अलग प्रभाव है, हमारी भावनाओं को बहुत ही प्रभावित करता है। तो वैसे तो कई कलर हैं, कई रंगों की बात आती है, लेकिन मुख्य रूप से हम देखते हैं जो इंद्रधनुष के अंदर हमारे 7 रंग हैं, और उन्हीं रंगों को हम अपने 7 चक्रों के साथ भी जोड़ते हैं। इसलिए जब रंगों की बात करेंगे तो एक वास्तुशास्त्री भी बताएगा कि रंगों का क्या महत्व है, एक ज्योतिष आचार्य भी बताएगा कि रंगों का क्या महत्व है, और एक योग आचार्य भी बताएगा कि रंगों का क्या महत्व है। इन्हीं 7 रंगों के साथ हमारी आध्यात्मिक जर्नी भी जुड़ी हुई होती है। लाल रंग सबसे पहले जो हमारा मूलाधार चक्र से जुड़ा हुआ रंग है। लाल रंग वैसे तो कोई भी शुभ हो कार्य, उसके अंदर हम प्रयोग करते हैं, जोश का प्रतीक है, शक्ति का प्रतीक है। और उसके बाद आता है नारंगी रंग। नारंगी रंग जो है, जिसको एक ऊर्जा का प्रतीक हम कह सकते हैं, जो हमारे अंदर उत्साह भर देता है। पीला रंग ज्योत का रंग है, जो हमें खुशी के साथ जोड़ता है, और यही पीला रंग है जो एक तरह से हमको पॉजिटिव बनाता है। उसके बाद आगे आता है हरा रंग। हरा रंग मन की चंचलता को ख़त्म करता है। कभी भी आपको ऐसा लगे मन थोड़ा सा विचलित हो रहा है, बेचैन हो रहा है, चंचल हो रहा है, थोड़ी देर बाहर निकल के हरी घास के पास बैठ जाओ, हरियाली जहाँ पर है उसको देखते रहो, आप तुरंत अनुभव करोगे कि मन बड़ा शांत हो रहा है। तो हरा रंग एक नई ऊर्जा का भी प्रतीक है, नएपन का प्रतीक है, मन की चंचलता को ख़त्म करता है। और उसके बाद जो नीला कलर है, नीला कलर अनंतता का दर्शाता है। और बैंगनी कलर जो है, जिसको हम कह सकते हैं कि एक तरह से हमारे अंदर क्रिएटिविटी लाने का काम करता है। अलग अलग रंग की अलग अलग बातें हैं, अलग अलग प्रभाव है। बिना रंगों का जैसा हमारा जीवन जो है अधूरा है, वैसे ही ये रंग हमारी भावनाओं के ऊपर भी प्रभाव करता है। तो जैसे रंगों का महत्व है जीवन में, वैसे ही भावनाओं का भी तो महत्व है। एक तरह से देखा जाए तो
अगर कल्पना करें तो बिना भावनाओं का मानव एक मशीन की तरह होगा। मशीन भी बहुत सारे काम करता है, मानव भी करता है। मानव में और मशीन में फ़र्क यही है, हालांकि बहुत सारी बातें हैं उसमें, प्राण है, श्वास है, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन भावना मुख्य है। और इन भावनाओं के साथ जब हमारा जीवन हम जीते हैं तो जीवन में हमको रस मिलता है। वैसे भावनाएं भी कई होती हैं, कई तरह की भावनाएं होती है, पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है, सकारात्मक होती है, नकारात्मक होती है। लेकिन एक तरफ से देखा जाए इन भावनाओं के अनुभव से ही तो हम सीखते हैं। भावनाएं हमको बहुत कुछ सिखाती हैं और ये भावना ही है जो हमारे जीवन के अंदर कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में एक बहुत बड़ा अनुभव का हमको एक क्षेत्र देती है। हमारी बातों को प्रकट करने का जो माध्यम है, एक तो है हमारी वाणी जो हम बोल करके प्रकट करते हैं, और दूसरा माध्यम है हमारी भावनाएं। वाणी से प्रकट करने के बाद भी जो भावना है उसका ज़्यादा महत्व होता है। तो जो भावनाएं जिसका हम आम तौर पर अनुभव करते हैं कि प्रेम है, खुशी है, सुख है, दुख है, और क्रोध आ गया, चिंता हो गई, कुछ आश लगा करके बैठे हैं, कितनी तरह की भावनाएं हैं। एक तरह से ये भावनाएं ही हमारे जीवन को नियंत्रण करती है। देखा जाए तो ये भावनाएं ही वास्तव में जिस अनुभव को लेने के लिए हम संसार में आए हैं उसका अनुभव हमें कराती है। इतना महत्व जिन भावनाओं का है, लेकिन इसके लिए ये बात भी समझनी जाननी ज़रूरी है कि इन भावनाओं के ऊपर नियंत्रण भी होना चाहिए। देखिए, जितनी भी भावनाएं हैं, चाहे क्रोध ही समझो, चाहे ईर्ष्या भी हो, अगर नियंत्रण में नहीं है तो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। लेकिन अगर हम नियंत्रण कर लेते हैं, हम समझ जाते हैं कि किस भावना को कब प्रकट करना है, कितनी मात्रा में प्रकट करना है, तो ऐसे व्यक्ति का जीवन बड़ा सरल हो जाता है और वो बहुत कुछ अपने जीवन के अंदर आगे भी बढ़ता है। दृष्टांत के लिए, जैसे एक सरल है, सबके अंदर होती है ईर्ष्या। किसी को प्रोग्रेस करते देख करके, किसी को अपने से ज़्यादा अच्छा कुछ मिलता हुआ देख करके स्वभाव से ही सबके अंदर ईर्ष्या जागृत हो जाती है। यही एक इमोशन है, ईर्ष्या एक भावना है। लेकिन अगर इसको हम कंट्रोल नहीं करते हैं, नियंत्रण में नहीं रखते या उसको नेगेटिव ले लेते हैं, तो ये दूसरों के और खुद के भी नुकसान का कारण बनती है। लेकिन यही ईर्ष्या अगर हमने उसको पॉजिटिव वे में इसको लिया है तो ये हमारे खुद के प्रोग्रेस का कारण बनती है कि दूसरे को देख करके हमको ये होता है कि अगर उसको ये मिला है तो मुझे भी मिले, तो हम मेहनत करेंगे और हम अपने आप को उस काबिल बनाएंगे। हम दूसरों की प्रगति को देख करके अपनी खुद की जो रेखा है उसको बड़ा करेंगे। इसलिए जो सरल रूप में समझाया जाता है कि किसी की लाइन को छोटी मत करो, अपनी लाइन को बड़ा बनाओ, तो अपने आप को छोटा हो जाता है। तो यही ईर्ष्या है, हमको बड़ा भी बना सकती है। यही ईर्ष्या हमारे अंदर दुर्गुणों को भी ला सकती है। ये भावनाएं इसी अलग अलग भावनाओं के साथ देखे ममत्व है। अगर यही ममत्व मोह का रूप ले लेता है तो बंधन का कारण बनता है, और यही ममत्व हमारे अंदर दया भी पैदा करता है। अब मोह का रूप लेगा तो वो एक तरफ से हमको बांध के रखेगा, और यही ममत्व हमारे अंदर दया का रूप लेता है तो न सिर्फ हमारे लिए लेकिन दूसरों के लिए बड़ा हितकारी हो जाता है। और ऐसे ही क्रोध भी है। क्रोध जब आवश्यक होता है तो करना है, दुख जितना ज़रूरी है उतना प्रकट करना ज़रूरी है। और भक्ति की भावना एक ऐसी भावना है कि जिसके अंदर सारी भावनाओं का जो है समावेश हो जाता है। इसलिए जिसके जीवन में भक्ति आती है, भक्ति की भावना जिसने अपने पूरे अंतःकरण में, जीवन में पूरी उसको लागू कर दिया है, उसमें जो सराबोर हो गया है, ये सारी भावनाएं उसके लिए गौण हो जाती है। फिर उसको किसी का डर नहीं रहता, फिर उसको न क्रोध रहता है और ना ही उसके अंदर मोह रहता है, ना ही किसी और तरह की नेगेटिव बातें रहती है। और ये बात होली का त्यौहार हमको बहुत अच्छी तरह से समझाता है। जो नवधा भक्ति हम पढ़ते हैं, जो श्रीमद् भागवत पुराण के अंदर नवधा भक्ति बताई है कि श्रवण, कीर्तन
और विष्णुपाद सेवनम, जो अलग अलग विष्णु नाम स्मरणम, पाद सेवनम, दास्य भक्ति, जो बताया है। प्रहलाद के जीवन में इस 9 भक्ति में से एक जो भक्ति है नाम स्मरण, वो भक्ति थी। और उस नाम स्मरण का प्रभाव था, वो भक्ति इतनी उसकी दृढ़ हो गई कि उस भक्ति के भावनाओं में वो इतना अपने आप को सुरक्षित कर लिया कि न उसको अपने पिता के क्रोध का डर है और ना ही उसको मृत्यु का डर है। और वो ही भक्ति के भाव में पूर्ण होते हुए उसकी विजय होती है। तो ये होली त्यौहार हमको कहता है कि भावनाओं को नियंत्रण में रखना है और इन्हीं भावनाओं में जो सबसे सुप्रीम है भक्ति को हम अपने जीवन का लक्ष्य बनाएं। इसलिए भगवान कहते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं, जो अनन्य भक्ति करनी है, अनन्य भक्ति करता है वो कभी कहीं पर जीवन में किसी से हारता नहीं है। और ये हमारे जीवन में भी आए और हम भी इस राह पर चलते हुए प्रहलाद की तरह नाम सुमिरण भक्ति में अपने आप को दृढ़ बनाते हुए अपने जीवन को सफल बनाए, महान बनाए। यही शुभकामना के साथ सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।